Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम पटेल पंकज कुमार बलदेव भाई है। मेरा गांव का नाम हसनापुर है, तालुका बीजापुर और जिला महसाना है और मैं गुजरात से हूँ। तो सर, आपने जो ये फार्म लगाया है ड्रैगन फ्रूट का, कब लगाया? मेरे को ये फार्म लगाने का समय लगभग 2 साल हो गया, 1.5 से 2 साल हो गया। तो ड्रैगन फ्रूट को 2 साल हो गए आपको। हाँ। तो इसमें उत्पादन कब देगा ये? 2 साल तो आपको हो गए, कब देगा उत्पादन? लगभग जून जुलाई महीने में उसका उत्पादन होता है। जो पहली साल में हमने इसका प्रोडक्शन लिया था, तो वो लगभग हमको प्रोडक्शन 100 केजी के आसपास मिला था। हमारे पास 300 पोल है, ऐसे खंबे हो जिसको खंबे बोलते हैं, वो ऐसे 300 पोल है। वहाँ से हमें पहले साल में 100 केजी उत्पादन मिला था। तो पोल मतलब इनका लगाने का क्या सिस्टम है इसका, पहले इसके बारे में बताइए। हाँ, उसका लगाने का सिस्टम है कि ये 7 फुट का खंभा आता है, उसको 2 फीट ज़मीन में गाड़ना पड़ता है और उसके ऊपर ये रिंग लगाई जाती है और पोल के चारे बाजू एक ऐसा ड्रैगन फ्रूट का रोपा लगाया जाता है। और इस एक ही लगाते हैं या 4 लगाते हैं? पोल के चारे बाजू 4 लगाते हैं। तो इन पौधों से पौधों की दूरी क्या है? ये पौधों की दूरी, ये डिस्टेंस है ना, हार टू हार 8 फुट है और उसके बीच में 12 फुट है। तो लगाने का जो ये डिस्टेंस है, बेस्ट डिस्टेंस कितना रहता है, कितना रखना चाहिए? हमारे ख्याल से तो 12 बाय 8 का ही सही है। इससे कम नहीं लगा सकते? हाँ, इससे कम लगा सकते हैं, लेकिन ये इसके जो जब उसका ग्रोथ होगा 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद उसका ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो बाद में हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आपने पौधे लगाए थे तो इसमें खेत को कैसे तैयार किया था आपने? जब हमने पौधे लगाए थे, पहले हमने उसको 2 से 3 बार हल चलाया था ट्रैक्टर से, पर इसमें प्लाऊ चलाया था, जिसको हम प्लाऊ बोलते हैं ट्रैक्टर से, और वहाँ से हमने सब रोटावेटर लगा के सब ज़मीन को समतल कर दिया था। बस बाद में समतल होने के बाद 12 बाय 8 का डिस्टेंस रख के मेजर माप से और हमने ये पोल लगाए थे। पोल जब पौधे लगाए उसी टाइम लगाए थे? हाँ ना, पहले पोल खड़ा कर दिया था, बाद में हमने पौधे लगाए थे। तो जो खेत तैयार किया था और पौधे लगाए थे, उसके बीच में कितने दिन में आपने खेत तैयार कर लिया? हमने पौधे लगाए थे और उसके बीच में हमने लगभग 7 दिन में तैयार कर दिया था। तो जो पोल लगाने के बाद उसके बाद क्या प्रोसेस रहा? पोल लगाने के बाद हमने दूसरे दिन ये जो 4 रोपा आता है ना ड्रैगन फ्रूट का, वो हमने चारे बाजू लगा दिया, फिर उसको पानी दे दिया। तो जब ये पौधे लगाए थे उसमें खाद वगैरह कुछ डाला, खड्डों में? हाँ, पहले हमने जब पौधे लगाते थे उसके समय जो हमारा जो सानिया खाता रहता है, गोबर का खाद वो हमने दिया था। अच्छा, पर पौधों के हिसाब से कितना किलो या कितना किलो? पर पौधे के हिसाब से 500 ग्राम बोली, हाँ, एक पौधे में। हाँ। उसके बाद पौधा लगाया? हाँ, उसके बाद पौधा लगाया। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की हम ड्रिप से लगाते हैं, ड्रिप से पानी देते हैं। ड्रिप लगाना अनिवार्य है? हाँ, ड्रैगन फ्रूट में ड्रिप लगाना अनिवार्य है। तो पानी का क्या स्रोत है आपके पास? पानी कहाँ से आता है? पानी हमारा खुद का कुआं है, वहाँ से आता है। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए पानी कैसा चाहिए? ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए पानी 6 pH के आजू बाजू होना चाहिए, 6 से 7 pH। नॉर्मल खारा पानी हो तो ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं? हाँ, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपने कितने पौधे लगा रखे हैं टोटल? हमने पौधे लगभग 2400 पौधे लगा रखे हैं हमने। 2400 पौधे लगा रखे हैं। कितना एरिया टोटली? ये हमारा एक एकड़ का एरिया है। 1 एकड़ में 2400 पौधे? हाँ, 2400 पौधे लगाए। तो यहाँ पे कितने पौधों को संभालने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होती है? मजदूर कितने चाहिए यहाँ? मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई बंदा हमने रखा ही नहीं है। हमारे घर का 2-3 जनों का स्टाफ है, हम खुद ही संभाल लेते हैं, कोई मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। तो
इनमें पानी देने के लिए कितने कितने दिनों के अंतराल में पानी देना होता है? हम पानी उसको 7 दिन के अंतराल में देते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में कितना? सर्दियों में 7 दिन के और गर्मियों में 15 दिन के अंतराल में देते हैं, 10 या 15 दिन में। गर्मियों में कम देना पड़ता है? हाँ, गर्मी में उसको पानी कम चाहिए। ये क्या रीजन है? ये उसका है कि उसको फंगस लग जाती है ऐसे। तो इसमें रोग क्या आता है? क्या इसमें रोग कुछ भी नहीं आता, उसको नहीं कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है और कुछ भी कोई रोग आता नहीं, कोई मच्छी, ईयर या कुछ भी इसमें आता नहीं है। ओनली फॉर फंगस की बीमारी आती है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है? फंगस में हमको जो ट्राइकोडर्मा बोलते हैं ना, ट्राइकोडर्मा, उसका हम स्प्रे करते हैं। कितना एक पौधे में कितना क्या दवाई, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप? एक पंप के हिसाब से 50 ml डालते हैं 15 लीटर के पंप में। और कोई भी यहाँ से कंट्रोल ना हो तो रासायनिक में कोई भी फंगीसाइड ले लो, जो कार्बनियम मैंकोजेब आता है, एलिएट आता है, रिडोमिल आता है, कोई भी चलेगा। अच्छा, तो ये फंगस किस समय में आता है? सर्दी में आता है, गर्मी में? सर्दी में ज़्यादा आता है। सर्दी में ज़्यादा आता है। तो साल में 1-2 स्प्रे करना पड़ता है कितना? साल में 2-3 बार स्प्रे करना पड़ता है। तो इसकी जो लगाने के बाद फसल आएगी, पहली फसल आएगी, कितने टाइम में अंतराल के बाद फसल आएगी? लगाने के बाद लगभग 10 महीने के बाद उसका फ्रूट चालू हो जाता है। फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है या फ्रूट टूटने लायक हो जाता है? नहीं, फ्लावरिंग आना चालू हो जाता है। तो साल में एक बार ही आता है या 2 बार आता है क्या? साल में जब हमारे यहाँ जून महीने में बारिश पहली बार इसकी शुरुआत होती है, तब इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाता है। और जून महीने से 5 महीना उसका फ्लावरिंग आता है और उसकी हार्वेस्टिंग भी होती है 5 बार। अच्छा, तो इसका जो फल है वो क्या रेट में वापस बिकता है? इसका फल हमारे यहाँ गुजरात में, अहमदाबाद में 200 से लेकर 300 के आजू बाजू 1 kg का भाव है। एक पौधे से, जैसे एक ये खंबा है, तो इसमें एक पौधे से जो 4 पौधे लगा रखे हैं खंबे में, कितना उत्पादन मिल जाता है? पहले साल में तो हमको एक पोल से 1 kg मिला था। एक पोल से 1 kg? हाँ, एक पोल से 1 kg। अब हमारी दूसरे साल में लगभग एक खंबे से हमको 3 या 4 kg मिल जाएगा। 4 kg एक खंबे से। अच्छा, तो ये फल कब आएगा? कौन से महीने के अंदर आएगा? जुलाई महीने में उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। जुलाई महीने में। जुलाई में। जून में फ्लावरिंग आएगा और जुलाई में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अच्छा, और इसमें कोई दवाई, कोई फल आए तो फूल आए उस टाइम दवाई, खाद स्प्रे कुछ क्या करना? हाँ, उसके जब उसका फ्लावरिंग शुरू होता है तब उसमें हम उसको माइक्रोन्यूटन जिसको बोलते हैं, कोई उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। ऐसे हम बोरॉन है, जिंक है, पोल के आजू बाजू देते हैं ड्रिप के द्वारा। तो आपने 2 साल पहले लगाया था, तो 2 साल से लेकर आज तक का जो सफ़र रहा उसके बारे में कुछ बताइए, आपका ड्रैगन के बारे में। हमारे ख्याल से तो ये खेती बहुत अच्छी है और सबको ये खेती करनी चाहिए कि ड्रैगन फ्रूट ऐसा एक छोड़ है जो हमको एक बार इन्वेस्टमेंट करने में 25 या 30 साल तक हमारा सफ़र देता है और हमको उसमें 25 साल तक हमको मुनाफा देता है। सिर्फ एक बार ही उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अच्छा, तो ये पौधा लगाने के अब कितना साल तक उत्पादन देगा आपको? हाँ, ये लगभग हमको 30 साल तक उत्पादन देगा हमारे ख्याल से। जब 6-7 साल बड़ा हो जाएगा पौधा, तब इसका उत्पादन आपके हिसाब से कितना रहेगा? 6-7 साल बाद उसका जब पौधा बड़ा हो जाएगा तब हमारे अंदाज से एक पोल से 20, 25, 30 kg हो जाएगा। 30 kg। अच्छा, एक पोल से 20 से 25 kg? हाँ, 30 kg हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर जो इंटरक्रॉपिंग की है, हाँ, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या क्या फसल लगा सकते हैं ड्रैगन फ्रूट के अंदर? इंटरक्रॉपिंग में पहले साल जो हमने मूंगफली लगाई थी जिसको सिंग बोलते हैं, सिंग। दूसरे साल में हमने ये पपीता लगाया है, अभी लगाया हुआ है पपीता। पपीता में भी बहुत अच्छा रहता है। कोई भी जब इसका ग्रोथ बहुत बड़ा हो जाएगा तब आप छोटी सी फसल लगा सकते हो। अच्छा, हाँ। तो
जब ये ड्रैगन फ्रूट लगाया उसी टाइम में इंटरक्रॉप में कर सकते हैं या? हाँ, जब ड्रैगन फ्रूट लगाओ तब उसके साथ ही इंटरक्रॉपिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपने इंटरक्रॉपिंग में ये पपीता लगाया कब लगाया था? हमको ये पपीता लगाए लगभग 12 महीना हो गया। अच्छा, तो कौन सी वैरायटी है पपीते की? ये पपीते की वैरायटी है ताइवान 786 रेड लेडी ताइवान 786। तो वैरायटी इसमें अलग अलग वैरायटी आती है? हाँ, एक दूसरी वैरायटी आती है, लेकिन हमारे यहाँ ये रेड लेडी चलता है ताइवान 786 जो फल देता है। लेकिन 7 दिन जब उसका हार्वेस्टिंग होगा ना, तो 7-8 दिन तक उसको उस फल को कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो ये जो आपने पपीता लगाया था ये कितने साल चलेगा? ये 2 साल चलेगा। कितनी बार 2 बार उत्पादन आएगा या ज़्यादा बार आएगा? नहीं, एक 9 महीने के बाद उसका उत्पादन शुरू हो जाता है, तो हर रोज चालू ही रहता है 7 दिन में। अच्छा, एक बार आप ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताइए, इसकी वैरायटी अलग अलग आती है या एक ही वैरायटी आती है? नहीं, उसकी वैरायटी हमारे गुजरात में तो उसको पहले ऊपर का जो कलर होता है ना, जो फ्रूट का ऊपर से रेड होता है, अंदर से वाइट होता है। ऊपर से रेड भी होता है और अंदर से भी रेड होता है। ऊपर से येलो भी होता है और अंदर से वाइट भी होता है वो। और हमारे यहाँ गुजरात में ऊपर रेड और नीचे रेड, बनने साइड जो रेड होता है वो ज़्यादा चलता है। इनका क्या कारण ज़्यादा चलने का? जो खाने में है उसकी मिठास बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो बिकने में वापस रेट में भी फर्क होता है? और रेट में भी बहुत फर्क होता है, और रेड का भाव बढ़िया होता है। अच्छा, कुल मिला के इसमें वैरायटी देख के ही लगाना चाहिए? हाँ, वैरायटी देख के लगाना चाहिए। हाँ, तो उससे उत्पादन पे तो वही फर्क पड़ेगा, लेकिन रेट अच्छी मिलेगी। रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो ये पपीता है, तो पपीते कौन सी वैरायटी बताई आपने? ताइवान रेड लेडी ताइवान 786। तो एक पौधे से कितना उत्पादन मिल जाता है एक साल में? एक साल में एक पौधे से लगभग 70 से 80 kg मिल जाता है। तो अब रेट इसकी क्या मिलती है वापस बेचने में? इसका भाव नॉर्मल में 10 रुपये kg होता है। अच्छा, इसका फिक्स नहीं है ना? कोई भाव फिक्स नहीं होता है। जब उसकी मांग ज़्यादा होती है तो भाव बढ़ जाता है, बाद में थोड़ा गिर भी जाता है। अच्छा, इनमें कोई रोग या कुछ फंगस वगैरह आता है क्या पपीता? हाँ, उसमें थोड़ा वायरस का प्रॉब्लम रहता है, और जो चौमासा की ऋतु में उसमें थोड़ी दवाई का स्प्रे करना पड़ता है हमको। अच्छा, कौन सी दवाई का ज़्यादा इसमें स्प्रे की जरूरत है? जो मच्छी की आती है ना, वो दवाई हमको 2-3 बार डालनी पड़ती है। तो इनमें जो ड्रैगन फ्रूट है इनको बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हमारे यहाँ से अहमदाबाद है, हम वहाँ पे बेचने जाते हैं। तो बेचने की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ना, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो पपीता लगाने के मतलब इसकी टोटल एज कितनी होती है? पपीता की एज 2 साल में 24 महीना 2 साल। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमको उसको निकाल देंगे और यहाँ दूसरा कोई लगाएंगे। अच्छा, तो पपीता के जब पौधे लगाए थे उसमें क्या खाद दवाई क्या डाली थी आपने जब खड्डे? पपीता का जब हमने पौधा लगाया था तब हमें जो गोबर का खाद आता है वो डाला था। पहले तो गोबर का खाद ही डाला था, बाद में जब उसका विकास शुरू हो गया तब हमने दूसरा जो DAP आता है, नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, वो हमने दिया था थोड़ा थोड़ा। साल में कितनी बार खाद डालना पड़ता है? साल में 2 बार डालना पड़ता है। हम गोबर का खाद 2 बार डालते हैं। तो पपीते को पानी देने के लिए कितना टाइम बाद पानी देना होता है? पपीता में पानी पहले शुरुआत में 5-6 दिन में देना पड़ता है, और बाद में धीरे धीरे कम कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पानी कैसा होना चाहिए पपीते के लिए, खेती के लिए? पपीता के लिए पानी तो कोई भी चल जाता है, लेकिन खारा भी चलेगा, मीठा भी चलेगा, लेकिन इसमें 7 pH से 7 pH का चलता है। ज़्यादा पानी खारा होता तो उसमें पपीता नहीं हो पाता है ना? बहुत ज़्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा। तो पपीते के अंदर भी कोई फंगस वगैरह, जड़ गलन वैसा कोई रोग? हाँ, पपीते में जड़ गलन का रोग आता है। ये कौन सी ऋतु में आता है? ये पपीता की जड़ गलन का रोग गर्मी के दिनों में बहुत आता है। गर्मी के दिनों में उसके लिए अपने को क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है? उसके लिए हमको उसके जो थड़ होता है उसके आजू बाजू में कोई भी फंगीसाइड दवा, यानी कि एलिएट है, रिडोमिल गोल्ड है, वो उसका ड्रिंचिंग कर देते हैं हम,
तो उसमें नियंत्रण हो जाता है। और आपके हिसाब से 2 साल का आपका सफर रहा, उसके बारे में थोड़ा बहुत किसान भाइयों को अनुभव बता दीजिए। आपका क्या करना चाहिए खेती के अंदर, जो ड्रैगन फ्रूट है उसके अंदर जो आपने ये पपीता लगाया है उसके बारे में थोड़ा बहुत और बता दीजिए। मेरे ख्याल से ड्रैगन फ्रूट के अंदर पपीता तो बहुत अच्छा सही, हमको 2 साल के सफ़र में पपीता ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है और पपीता में मुनाफा भी अच्छा रहा है। और दूसरा कोई उसके एरिया के हिसाब से और कोई भी क्रॉप ले सकता है इसमें। किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हो ड्रैगन फ्रूट और पपीते की खेती के बारे में? हमारे हिसाब से ड्रैगन फ्रूट सही खेती है और उसकी खेती करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जब पहले साल में आपको थोड़ा खर्च होगा, लेकिन बाद में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और 25 से 30 साल तक आपको बहुत अच्छा मुनाफा देता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने किसान भाइयों को ये जानकारी बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।